हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में फिर से मैं सरिता जी के बारे में बात करने वाली हूँ। सरिता जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सरिता जी के बदनाम करने में सास ससुर और देवरानी का पूरा 100% हाथ है। नहीं तो आप खुद सोचो कि अगर सासू माँ ससुर जी अभी ठीक ठाक है, ठीक है, ठीक ठाक है, इनकी शरीर अभी ठीक ठाक है, अपने आप को देखभाल कर सकती है, मगर ऐसा कौन सी नौबत आ गई कि सरिता जी, जहाँ पे एक माँ बाप को प्राउड फील होना चाहिए, जहाँ पे मेरा बेटा जो है एक विकलांग है, ठीक है, पैरालाइज है, उसका शरीर काम नहीं कर रहा है, उसका सुसु पोटी सब कुछ एक औरत कर रही है, मतलब एक छोटा बच्चा से भी बदतर इनकी जिंदगी हो चुकी है सरिता जी के पति को। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में तो एक सास ससुर को प्राउड फील होना चाहिए, मगर यहाँ पे सोचो उस औरत को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, जो औरत 3 साढ़े 3 साल से इस कंडीशन में, इस दुख में जूझ रही है कि इसका पति तो जिंदा है, ठीक है, जिंदा तो है, मगर समझो एक बिस्तर पे एक डेड बॉडी के समान है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सेवा करना है, सेवा करना है। ऐसे औरतों को बदनाम मत करो। ठीक है, एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। सो जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। सो सरिता जी के ऊपर मैंने भी एक वीडियो बनाया था आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे, जहाँ पे सरिता जी के सासू माँ और ससुर जो है अपने बेटे के साथ, यानी सरिता जी का जो पति है, उनके पास जाकर पूरा एकदम गले फाड़ फाड़ के रो रही थी, भोकारे मार मार कर, और मेरा लाल मेरा बच्चा, ठीक है, मैं जा रही हूँ, मुझे घर से निकाल दिया। और पिताजी भी राम राम कर करके इस तरीके से रो रहे थे और बोल रहे थे कि मेरा बेटा अगर ठीक होता तो मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देता, इस तरीके के। और फिर गली में भी निकलकर काफी दहाड़े मार मार के वो रो रही थी, और पर्टिकुलर वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही थी, वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी। वहां से एक आप कॉमन सेंस लगाओ कि ये बदनामी के लिए ही रिकॉर्ड हो रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सरिता जी जो है, सरिता जी का पति जो है 2 भाई हैं, शायद 2 भाई हैं, ठीक है, क्योंकि एक देवरानी जो है वीडियो भी बना रही है सरिता जी को बदनाम करके, साथ ही साथ कई चैनलों पे जाके वो कमेंट भी कर रही है कि ऐसे वैसे। तो मगर कुछ चीजें मुझे सही लगा, कुछ चीजें मुझे बुरा लगा। मगर यहाँ पे देखो, छोटी बहू जो है, यानी सरिता जी की जो देवरानी है, पति सही है, देवरानी सही है, बच्चे भी हैं, सब कुछ पति, मतलब पूरा परिवार जो है संपूर्ण है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा कौन से नौबत आ गई सरिता जी को बदनाम करने के लिए? ठीक है, यहाँ पे एक सोची समझी बहुत बड़ा साजिश है। मैं कभी भी सरिता जी का अगेंस्ट नहीं जा सकती हूँ। जहाँ पे सरिता जी गलत दिखेंगी, करेंगी, वहां पे मैं वहां पे उनको पॉइंट नोट करवाऊंगी। मगर अभी मुझे सरिता जी का, मैं कंटिन्यू कई वीडियो में वॉच किया हूँ, वहां से मुझे सरिता जी कहीं से भी गलत नहीं दिख रही है। वो बंदी को और देख के मेरे आत्मा फट गए, कलप गए, आंखों से आंसू निकलने लगे कि ऐसे कंडीशन में भी वो बंदी जो है टिकी हुई है। जो आजकल के समय में जो औरतें जो है अपने पति को कभी बालकनी में शिफ्ट कर दे रही है, बालकनी में ही कवर खोद रही है, तो कोई पहाड़ों को ऊपर ले जाकर फेंक रही है, तो कोई ड्राइवर के साथ भाग रही है, तो कोई हनीमून पे ले जाकर मार रही है। जहाँ वहां पे, मतलब सोचो ऐसी औरतों को, मतलब पति ठीक ठाक है, मगर यहाँ पे सरिता जी जो है अगर चाहती तो अपने पति के साथ कुछ भी कर सकती थी। मगर सच में यार, उनको बदनाम करने से पहले ना 100 बार सोचो। इस कलयुग के सती सावित्री हैं सरिता जी। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में जीत सरिता के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। जीत सरिता चैनल का नाम है, और इसके ऊपर 7.78 लाख सब्सक्राइबर हैं और 3.5 के, मतलब 3,500 वीडियो पड़े हुए हैं। ठीक है, जीत सरिता को ऑलमोस्ट सभी लोग जान चुके होंगे। ठीक है, मगर यहाँ पे जो लोग नहीं जानते हैं, तो आप थंबनेल में आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगी। यहाँ पे देखिए, ये सरिता जी हैं और इनका पति का बहुत ही दर्दनाक तरीके से एक्सीडेंट हुआ था। थोड़ी सी मैं दिखाना चाहूंगी। यहाँ पे देखिए, देखिए, मतलब ट्यूब वगैरह लगा हुआ है, और मतलब सांस तो ले रहे हैं मगर शरीर काम नहीं करता। ठीक है, तो सब कुछ सुसु पोटी सब कुछ सरिता जी ही करती है। अब यहाँ पे कल एक वीडियो आता है जहाँ पे देवरानी शायद ये वीडियो रिकॉर्ड करी थी कि क्या करी थी। तो यहाँ पे अभी जो है सरिता जी को नेगेटिव चेहरा बनाने की कोशिश की जा रही है। जो पब्लिक इतना सपोर्ट में आगे आई है ना, तो पब्लिक को अगेंस्ट किया जा रहा है कि सरिता जो है अच्छी नहीं है, देखो सास ससुर को ऐसे किया। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, मैं भी फर्स्ट टाइम जब सास ससुर को वीडियो देखी ना, तो बुरा लगा
ठीक है, कि एक माँ बाप अपने मतलब कैसे सरिता जी जो है कैसे अपने बच्चे मतलब अपने पति से उसके माँ बाप को दूर कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक वीडियो बनाई हूँ, मगर जब मैंने आज फिर से दोबारा से मैं सरिता जी की वीडियो देख रही हूँ, क्योंकि देखो मैं इनकी वीडियो ज़्यादा नहीं देख पा रही थी, मगर मेरे पास किसी ने मतलब कोई लिंक भेजा कि दीदी आप ये वीडियो देखो और इस वीडियो मतलब इसके ऊपर जो है एक वीडियो बनाओ। ठीक है, तो देखो भाई मैं एक चीज़ और यहाँ पे कन्फर्म कर दूँ कि मैं ना गलत चीज़ों को कभी भी बर्दाश्त नहीं करती और मुझे गलत चीज़ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मैंने देखा सरिता जी को कि कोई रिश्तेदार के यहाँ गई हैं और उनका पति भी गए और हॉस्पिटल भी ले गए, और जब भी इनका कुछ भी चेंज वेंज करवाना होता है या हॉस्पिटल में जाके दिखाना होता है, तो हमेशा एनी वे एनी टाइम 3 से 4 पर्सन जो है मर्द, ठीक है, आदमी लगना पड़ता है। ठीक है, उनको टांग कर लेके आना, लेके जाना, उनको सही तरीके से बेड पे लिटाना, 3 से 4 पर्सन को जरूरत पड़ती है। अब ये 3 से 4 पर्सन कौन होता है? सरिता के मायके के लोग ही होते हैं, भाई होते हैं, जो भी पर्सन है भाई वही सब मिले रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आखिरकार ऐसा कौन सा नौबत आ गया कि सरिता के सास ससुर जो हैं सरिता को बदनाम करने पे आ गए। अब देखो पति कमा नहीं रहे हैं तो सरिता का घर जो है यूट्यूब से ही चल रहा है। ठीक है, मैं आप सभी से पहला नंबर तो बोलना चाहूंगी कि सरिता जी को आप सब इतना सपोर्ट करो, इतना सपोर्ट करो यार कि सच में बहुत सपोर्ट करो, क्योंकि उनको मतलब मैंने सरिता जी को रोता हुआ देखी ना, सच में मतलब ये औरत जो है ना बहुत दुख बर्दाश्त कर रही है, बहुत दुख बर्दाश्त कर रही है। सोचो आजकल के ज़माने में को अच्छा खासा इंसान को छोड़ के भाग जाती है, कोई ज़हर दे के ख़त्म कर देता है, तो कोई पहाड़ों पे ले जाके धक्का दे देता है, ऐसे-ऐसे। अब सरिता जी जो है ऐसे कंडीशन में अपने पति को वो कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि वो उनका पति है, कौन देखने जाता है, ठीक है? लोग इतना भी चर्चा भी नहीं करता, ठीक है? कि क्या हो गया, नहीं हो गया, बोलता कि साइड इफ़ेक्ट हुआ, कुछ भी हो गया, ठीक है? मगर यहाँ पे सरिता जी जो है अपना एक ऐसा इमेज सेट किया है ना कि सच में सरिता जी को देखकर बहुत सारी औरतों को इनसे सीख लेना चाहिए कि देखो भाई, अगर एक औरत चाहे ना तो वो कुछ भी कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे सरिता जी मतलब एक हफ्ता 10 दिन से उनकी काफी ज्यादा इमोशनल वीडियो आ रही है। वैसे तो ये बंदी को हमेशा इमोशनली वीडियो आती है, मतलब क्यों ना रोए भाई, तकलीफ तो है। जब जब वो कुछ भी अपने पति को नहलाना धोलाना सुसु पोटी साफ करती होगी ना, तो तकलीफ तो होता ही होगा कि भगवान क्या मेरे किस्मत में आप लिख कर भेजे हो, कितना तकलीफ इतनी कम उम्र में इतना तकलीफ देना। ठीक है, तो हमेशा जो सरिता जी है ना, मतलब उनके आंखों में ना हमेशा दर्द रहता है, ऐसी बात नहीं है, मगर वो अपना दर्द को थोड़ा छुपा कर ऑडियंस के लिए सामने आती है। ठीक है, आज किसी के घर पे गई और थोड़ा-सा सरिता जी के भी चेहरे पे अच्छा-सा स्माइल आया, और देखो सरिता जी को बदनाम करने के लिए कोई तीसरा पर्सन नहीं, सरिता जी की देवरानी है। वो हम मैं हमेशा से बोलते आ रही हूँ कि बाहर वाले तो बाद की बात है, पहले घर वाले पर्सन जो है खुद के इंसानों को बदनाम करते हैं। ठीक है, अब देखो सास-ससुर को समझना चाहिए था, जो रो धोकर जो वीडियो बनाया, मेरा लाल मैं छोड़ के जा रही हूँ, मेरा लाल मेरा बच्चा, ठीक है? इस तरीके की जो वीडियो बनाया था ना, उसकी जगह पे उनको तो अपनी बहू के ऊपर प्राउड फील होना चाहिए था। ठीक है, कि मेरी बहू जो है ऐसे कंडीशन में मेरे बेटे को हथेली पे रख रही है या इलाज करवा रही है, नहीं तो दूसरी बहू होती तो कब को खत्म कर देती, कुछ भी कर देती। क्योंकि देखो इंसान का जो मतलब टेंशन होता है ना, टेंशन सबसे बड़ी बीमारी होती है, और ऐसा जब कंडीशन सरिता जी के सामने आई होगी तो वो बंदी के दिमाग पे क्या असर पड़ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी तरीके से एक प्री प्लानिंग सरिता जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। ठीक है, मगर यहाँ पे देखो जब से सरिता जी जो है आई थिंक 2 साल या 2.5 साल से ये अपने पति को इसी कंडीशन में देख रही हैं,
2 ढाई 3 साल से अपने पति को लगातार सेवा करते जा रही हैं और इसी वजह से सरिता जी जो है अपना कदम भी घर से बाहर नहीं निकाल पा रही हैं। 2 बच्चे भी हैं, उसका भी देख-रेख और अपने पति को भी समझो वो भी एक बच्चा ही है कि टाइम से दवाई देना, टाइम से उनको लिक्विड वाली खाना बनाना, टाइम से उनका सुसु पोटी सब साफ करना, टाइम से उनको कपड़ा चेंज करवाना, मतलब एक बच्चे से भी बढ़कर बड़ा इंसान है। कितना ताकत लगती होगी। कभी-कभी कोई बाहर वाला इंसान को हम पड़ोसियों को बुलाते हैं तो कोई आज कभी-कभी आ जाते हैं, कभी-कभी नहीं आते हैं, ठीक है? तो वो बंदी कितना टेंशन में वो गुजर रही होगी। तो आप अचानक से कोई फ्रंट में कोई चीज़ें सामने से अगर आपको परोसे कि सास-ससुर को ऐसे तकलीफ दिया, वो दिया। देखो यार, मतलब 3 साल से 3 साढ़े 3 साल से वो ऐसे कंडीशन में अपने पति को देख-रेख कर रही है, फिर भी दिल पे पत्थर रख के ये चीज़ें कर रही है, ठीक है? आज तक वो घर की कोई भी बातें यहाँ पे सोशल मीडिया पे नहीं बताया है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, मगर सामने में बात करते-करते वो बंदी के आँखों में, सरिता जी की आँखों में आँसू निकल जा रहे हैं, तो ऑटोमैटिक निकल रहे हैं क्योंकि वो आत्मा से तड़प रही हैं, ठीक है? आत्मा से वो तड़प रही हैं और सास को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सास भी अभी ठीक-ठाक है, अपने बेटे को क्या सुसु-पोटी साफ कर सकती थी। तो जब साफ कर सकती थी तो अपनी बहू के ऊपर क्यों ऐसा एलिगेशन लगाया? क्यों भई? यूट्यूब से पैसा कमाए, फेसबुक से पैसा कमाए, इंस्टाग्राम से पैसा कमाए, कहीं से भी पैसा कमाए। आप कितना मदद कर रही हैं अपनी बहू को, ठीक है? आप कितना मदद कर रही हैं अपनी बहू को, हाँ? आप ठीक-ठाक हैं, आपको 2 वक़्त आपका 2 बच्चे, 2 बेटा है ना? शायद 2 बेटा है, तभी देवरानी जो है सरिता जी को बदनाम कर रही है, ठीक है? तो अगर बड़ी बहू के पास से अगर तकलीफ हो रही है, तो आप छोटी बहू के पास चले जाओ, क्योंकि बड़ी बहू के पास ऑटोमैटिक इतना बड़ा दुःख है कि वो उस दुःख को वो मिटा नहीं सकती, खत्म नहीं कर सकती, बस सिर्फ़ और सिर्फ़ झेल सकती है इस दुःख को। तो जब आपका बेटा को झेल रही है, तो एक माँ को क्यों रोकर बदनाम करने की नौबत आ गई? क्यों नौबत आ गई? तो 100 बात की एक बात यहाँ पे सरिता जी की तरक्की और देखकर और सरिता को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और उसमें सबसे बड़ा हाथ सास-ससुर और देवरानी का है। देवरानी का है। आपके पास 2 बेटे हैं ना, एक बहू को आप तकलीफ नहीं समझ रहे हो कि एक बहू जो है कितने 3 साल से वो कौन से कंडीशन से, कौन से मानसिक उत्पीड़न से वो गुजर रही है, हैं? आप एक दिन, आधे दिन अगर अपने बेटे को सेवा कर दिया होगा, चाहे कुछ भी वैसे तो मैंने कभी देखा नहीं, ठीक है? तो अगर तकलीफ हो रही है तो आप वहाँ से निकल जाओ ना, छोटे बेटे के पास चले जाओ। आपका छोटा बेटा, बहू सब कुछ ठीक है ना? आपका छोटा बेटा भी ठीक-ठाक है, कमा-वमा रहा है, आपकी बहू भी ठीक-ठाक है, आप छोटे बेटे बहू के बच्चे भी हैं, तो सब कुछ वो परिपूर्ण है हर तरीके से, तो उसके पास चले जाओ। अगर बड़ी बहू के पास, तो उसको बदनाम करने की बजाय उसको प्यार से भी समझा सकती है ना। आपका अगर 60 साल उम्र होगा और सरिता जी को आई थिंक वही 35 साल से, मुझे ज्यादा नहीं लग रहा है, ठीक ठीक है, 35 साल से सरिता जी का 35 या 30 के अराउंड ही, ज्यादा उम्र नहीं है सरिता जी को, ठीक है। वो बंदी को सिर्फ और सिर्फ टेंशन से चेहरे पे इस तरीके का चीजें दिख रही है कि वो टेंशन इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है, मगर ज्यादा उम्र नहीं है सरिता जी को, ठीक है, वो 35 से ज्यादा नहीं है। तो जहाँ पे 35 साल की उम्र में वो लड़की को इतना दुख तकलीफ मिल रही है, तो आप अपनी बहू को समझा सकती है ना कि बेटा ठीक है, तुम मेरा बेटा को ख्याल रख रही हो, तुम मेरा बेटा को सेवा कर रही हो ना, मेरे लिए वही काफी है, वही काफी है और कुछ नहीं मुझे चाहिए। रही बात कि मैं अभी ठीक-ठाक हूँ, तो मैं संभाल लूँगी अपने आप को, ठीक है? मगर यहाँ पे ऐसे सारी चीज़ें नहीं हो रही, यहाँ पे सरिता जी को बदनाम किया जा रहा है, ठीक है? तो मैं सरिता जी के अगेंस्ट नहीं जा सकती, मैं सरिता जी को ज़्यादा मैं नहीं देख रही थी, मगर मैं स सरिता जी का मैं कई वीडियो कंटिन्यू देखी हूँ ना, तो सच में मेरा भी आँखों से आँसू निकल रहे हैं। वो बंदी जो है कितना तकलीफ सह रही है। ठीक है, ये बात कड़वी है मगर सच है। तो सरिता जी को हेट कमेंट करने से पहले ना 1000 बार सोचो कि ये देवरानी जो है कितने नीचे लेवल तक गिर सकती है और दूसरे तीसरे के पास जाके कमेंट भी कर रही है। प्लीज उनको नेगेटिव कमेंट करने से पहले ना 1000 बार सोचो। सच में वो बंदी सच में इस कलयुग का ना सती सावित्री है। ठीक है, तो
जो तकलीफ में हो ना, उनको और ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहिए। नहीं तो एक एक आंसू जो हाय निकलती है ना, उस हाय से बच नहीं पाओगे। साथ ही साथ रानी जी को बोलना चाहूंगी कि एक दुखियारा को, एक दुखी औरत को और ज्यादा दुखी मत करो। सो गाइस, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।